जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी, क्रांतिकारी। बंधुओं, वर्तमान समय में हमारी जो सनातन संप्रदाय की जो कुछ धार्मिक त्यौहार है, उसमें सोशल मीडिया पे तरह तरह की विकृतियां बता रहे हैं और वो कुछ उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी दीपावली उस दिन होगी, होली उस दिन होगी, जब हमारा जो निर्णय सागर पंचांग है वो कुछ कह रहा है और काल दर्शक पंचांग कुछ और कह रहा है और कुछ तथाकथित लोग कुछ और कह रहे हैं। कुछ लोग धर्म संसद गठित करते हैं, लेकिन इससे जो ज्योतिष की विश्वसनीयता वो खत्म होती जा रही है। और अब हम हकीकत आप सबको रूबरू करवा रहे हैं कि दीपावली कब मनानी चाहिए और क्या उचित रहेगा। हमारे साथ मौजूद है पंडित विशाल जी दवे। तो उनसे हम जानते हैं, आप जोधपुर में काफ़ी प्रतिष्ठित पंडित है और हम देख रहे हैं कि आपकी जो हमेशा भविष्यवाणी सच साबित होती है। तो पंडित जी प्रणाम आपको। नमस्कार। नमस्कार जी। पंडित जी, वर्तमान समय में जो ये पहले नहीं थी, हालांकि ये अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि दीपावली उस तारीख को होगा। ये एक विकृतियां हो गई है, भ्रांतियां हो गई है। करवा चौथ में भी कुछ लोग कुछ कह रहे थे और कुछ कह रहे थे। ये आखिर क्या है इसमें, आप बताइए। ज्योतिष में पंचांग जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। पंचांग द्वारा ही निर्णय किया जाता है कि ज्योतिष में ग्रह की स्थिति जो है वो पंचांग द्वारा निर्धारित की जाती है। पंचांगीय विश्वसनीयता जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग शहरों के अपने अपने अयनांश और निर्णय पे जो है पंचांग बनते हैं। जोधपुर नगर पे निर्णय सागर सबसे बढ़िया पंचांग बनता है, जो नियमित से प्रकाशित होता है। उसमें लिखा गया है 1 तारीख की दिवाली है। मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि दीपावली जो है, ये लोग कहते हैं कि रात्रि पर्व है, ये कभी रात्रि पर्व नहीं है। दीपावली जो है ये प्रदोषकालीन और गौधूलिक पर्व है। हम दिवाली के दिए जो है वो गौधूली काल में सूर्यास्त के समय लगाते हैं, न कि रात के समय। लोग कहते हैं कि सिंह लगन रात को आता है, इसलिए रात को दीपावली की पूजा करनी चाहिए। सिंह लगन जो है वो विशिष्ट स्थिर लगन है, 4 स्थिर लगन होते हैं: वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लगन। इसमें सबसे पहले सुबह आता है वृश्चिक लगन, फिर आता है कुंभ लगन, फिर आता है वृषभ लगन और फिर आता है सिंह लगन। तो दीपावली के जो विशेष पर्व है उसमें हम दिए जो है वो गौधूलिक पर्व में लगाते हैं और दीपावली को प्रदोषकालिक त्यौहार गिना जाता है। 1 तारीख को उद्यात तिथि है, उस दिन अमावस्या है। सुबह सूर्योदय से लगा के शाम के सूर्यास्त तक और सूर्यास्त के 1 घटी बाद तक निर्णय सिंधु, जो हमारे तिथि निर्णय का या हमारे पर्व निर्णय का सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये उसमें भी लिखा गया है कि अगर कोई तिथि सूर्यास्त के बाद 1 घटी से ज़्यादा है तो उस दिन के लिए वही तिथि मान्य है। 31 तारीख को दीपावली का पर्व लोग मनाने का कह रहे हैं, जबकि अमावस जो है उस दिन दोपहर बाद आ रही है। तो वो इतना उचित नहीं होगा जितना उचित जो है 1 तारीख को दीपावली मनाना होगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि दीपावली का पर्व जो है वो 1 तारीख को होगा। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप मेरे मत को स्वीकार करें। ये मेरी एक खुद का निर्णय है और मैं निर्णय सिंधु के इस निर्णय पे मैंने खुद ने पढ़ा है इस चीज़ को। निर्णय सिंधु में मेरे पास पुस्तक अवेलेबल है। आपके पास आधार है? बिल्कुल है, मेरे पास आधार है। अगर आपको चाहिएगा तो मैं उसका प्रमाण भी आपको दूंगा। शास्त्र सम्मत 1 तारीख की दिवाली होनी चाहिए। रही बात कि हमारे तिथि का घटना और बढ़ना, ये मात्र चंद्रमा और सूर्य के परिवर्तन से बनता है। अमावस जो है वो सूर्य और चंद्रमा के साथ में होने से बनती है, जबकि पूर्णिमा जो है वो सूर्य और चंद्रमा के एक दूसरे के सम्मुख होने से बनती है। प्रत्येक 12 अंश बाद चंद्रमा जो है उसका एक राशि परिवर्तन हो जाता है, एक नक्षत्र परिवर्तन हो जाता है। 13-20 उसका पूर्ण रूप से 13.20 अंश जो है उसमें एक नक्षत्र का पूर्ण परिवर्तन होता है। सूर्य से चंद्रमा जितना दूर जाता है उतनी तिथियां जो है मतलब अपने शुक्ल पक्ष की हो जाती है, और सूर्य से चंद्रमा जितना नजदीक आता है वो तिथियां कृष्ण पक्ष की हो जाती है। कभी चंद्रमा सूर्य से आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है, कभी उसकी गति में कुछ परिवर्तन होता है, तो तिथि घटती और बढ़ती है। कोई तिथि जो है 12 अंश से 13-20 से ज़्यादा हो जाएगी तो तिथि बढ़ जाएगी, और अगर गति में परिवर्तन होता है और तिथि कम हो जाती है, समय कम लगता है उसमें, तो तिथि घटती है। ये पूर्ण रूप से जो है सूर्य और चंद्रमा की गणित पैदा है। अच्छा, एक बात बताओ कि आप सब एक कोई ऐसी धर्म सभा में ये चीज़ एक मुद्दे पे लेकर के क्यों नहीं करते हो? अलग अलग पंडित अलग अलग बयान देता है, ये ऐसा क्यों होता है? ये हिंदू संस्कृति कहीं ना कहीं तोड़ने वाली बात नहीं है? बिल्कुल, आज की तारीख में हमारी सरकार जो है उसका कहना है कलकत्ता ऑब्जर्वरी जो चीज़ डिसाइड करेगी
हमारा जो इसमें सरकार कौन होती है निर्णय करने वाली? हमारी सरकार ने कलकत्ता में एक वेधशाला बनाई है जहाँ पे हमारी जी। इन सब चीज़ों का तिथि का निर्णय जो है वो सरकारी रूप से वहाँ होता है। पंचांग अलग अलग जगह के होते हैं, जैसे बनारस का पंचांग अलग होगा, इलाहाबाद का अलग होगा, लखनऊ का अलग होगा, जयपुर का अलग होगा, जोधपुर का अलग होगा। गुजराती और महाराष्ट्र में जो है हमारे और उनके 15 दिन का अंतर भी होता है। वहाँ हमारे उनका कार्तिक महीने से नव वर्ष चालू होता है, हमारा चैत्र महीने से नव वर्ष चालू होता है। तो पंचांग की तो अपनी अपनी गणित है और हर गणितज्ञ अपना पंचांग बनाने के लिए स्वतंत्र है। हमारे जोधपुर का पंचांग जो है निर्णय सागर, जिसकी गणित जोधपुर की है, छपका वो नीमच से है, पर उसका जो है जोधपुर के अयनांश पे होगा, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है अक्षांश रेखांश जो है वो जोधपुर के होंगे। जबकि वही चीज़ अगर हम कलकत्ता चले जाएंगे तो कलकत्ता में अपने ही लेवल का एक अलग अक्षांश रेखांश से पंचांग बनेगा। साउथ में जो है उनकी अपने अलग अक्षांश रेखांश से बनेंगे। इस अक्षांश रेखांश में भी हमारे कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, इस वजह से भी जो है इसमें आप भारत सरकार के ऊपर क्यों लगा रहे हो? बोलो ये सरकार थोप रही है, ऐसे क्यों? सरकार थोप नहीं रही है, पर सरकार कहती है हमारे पास एक हमने एक सेंटर खोल के रखा है, वो हमारी तरफ से गणित करता है, तो आप हमारी गणित को मान लीजिए। वो अपनी मनमर्जी के लोगों को भर्ती करेंगे वहाँ। अब वो तो सरकार जाने और वो जाने। लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंदू संस्कृति में एक बहुत बड़ा तोड़ है और ये तोड़ने की साजिश है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जो भ्रमित बात हो रही है, अब कुछ लोग 31 को मनाएंगे, कुछ 1 तारीख को मनाएंगे, तो ये इस प्रकार की जो भ्रांतियां है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे और जो आप निर्णय सागर पंचांग का जो अंतिम निर्णय माना जाता है उस निर्णय को आप स्वीकार करें। मेरा सभी सनातनी प्रेमियों से निवेदन है, आप इस सरकारी सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं दे, आपका जो भरोसेमंद जो निर्णय सागर है उसके ऊपर आप अपना निर्णय के लिए तटस्थ रहिए।